जिंदा रहो। तोबो तोबो तकसीरदार बंदो सिरता पा गुनेगार। मौलाना सुल्तान मुशा के फरमान की रोशनी के अंदर बताऊंगा मैं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन मोहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अन अमीरुल मोमिनीन अलीउल्लाह। ये क्या है? वो जन नहीं करते ला इलाहा इल्लल्लाह पति शॉर्ट में के व्याधि करे એટલી બધી ત્રે ટાઈમ હદ ફિરાઈને क्यों अरे हले की बाप दादा तरफથી બધું જૂનો જૂનો હલીએ છે તો એ ત્રે ટાઈમ હદ ફિરાય नहीं जिंदा। ये मौत की याद है, ये सब सेरेमनी से ना मौत की याद है। ये जमीन पे हाथ रख के फिर ये हाथ ये बॉडी के ऊपर फिराना, फिर दूसरी क्रिया वक्त फिर जो शाहजुदीदार 1 और 2 शाहजुदीदार और फिर शाहजुदीदार। कई लोग समझते क्रिश्चियन की रस्म तो नहीं थी मैंने क्रिश्चियन क्रॉस देख के ऐसा करे नहीं, ये प्योर इस्लामिक रस्म है, नहीं करते हैं। हले हणे साजुदीदार पति फर्स्ट हियर शाहजुदीदार एंड देन शाहजुदीदार। क्या है ये तीनों बातें समझो। पंजा है अपने रब का दीदार, गिनान है पंजो गिनोता नहीं। पंजा है अपने रब का दीदार, शो तो मूरख केम विचार। पहला फरिश्ते को दीजिए हाथ जो 2 कंधे बैठे संगार। पहले फरिश्ते को हाथ दो जो यहाँ शोल्डर पे बैठे हुए हैं। कौन सा फरिश्ता? तो किरामन और कातिबिन हजरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौलाना आका अली शाह और मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया दरेक इंसान સાથે 2 ફરિશ્તા હોય છે અને એ તમારા નેક અને બદ આમાલનો હિસાબ રાખે છે। तो पहले हम इसको शाहजुदीदार देते हैं। पहला फरिश्ते को दीजिए हाथ शाहजुदीदार एंड देन शाहजुदीदार। क्योंकि शाम का टाइम है, एंडिंग का टाइम है, सूरज गुरूब हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है। ये दोनों शोल्डर पे मैं कहता हूं ये सिंबल है कि बापा किरामिन कातिबिन આજે શું કાળા ધોળા કર્યા છે ધ્યાન રાખ્યું છે ને તે उसको याद दिलाता हूं मैं कि तुम्हारा सारा अने बद आमाल लखवा वाળો ये है शाहजुदीदार। और अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह ये मौत की याद है। कैसे? जमीन पे हाथ रखा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, साक्षी देता हूं अल्लाह के सिवाय और कोई इबादत के लायक नहीं है। ये मेरा खाकी शरीर ये जमीन के अंदर चले जाने वाला है। अशहदु अन मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये मेरा जिस्म एक दिन ये मट्टी के अंदर मिल जाने वाला है। अशहदु अन अमीरुल मोमिनीन अलीउल्लाह, मैं गवाही देता हूं मौला अली सच्चे मोमिनों के सरदार है। ये बॉडी ये शरीर एक दिन इस जमीन के अंदर चले जाने वाला है। कितनी अच्छी रूहानियत बना के दी। और अभी लास्ट में आओ, तोबो तकसीरदार बंदो सिरता पा गुनेगार। ये क्या है? मौलाना सरकार सुल्तान मुशा मुबारक नाम के ऊपर सलवात पढ़ो। धारे धर्म करे छे અને આખરતમાં ગુના વધી પડે છે એનું કારણ શું? વધારે ધર્મ मैंने कल की वाइज में बताया, दान सखावत फाड़ा फूड़ी सब किया, ये भी धर्म है। किसी को हेल्प किया, किसी को खाना खिलाया, ये भी धर्म है। लेकिन इमाम फरमाते छता आखरत में गुना वधी पड़े छे एનું कारण શું? तो जवाब देते हैं जेवो सारा छे पण गुना करे छे, जेवो सारा छे पण गुना करे छे અને ગુનાની તોબા નથી કરતા તેથી આખરતમાં તેઓના ગુના વધી પડે છે। अब सारा और गुना ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं लगता है? सारा होवे तो गुना करे काई को? जेवो सारा छे पण गुना करे छे, ये कौन से गुनाह की बात इमाम करता है? इनोसेंट में जो गुना हो जाते अज्ञानता के अंदर, जानबूझ के नहीं। सारा में सारो मानस पण 7 गुना करे। थोड़ी देर के लिए मान लो हम अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, 7 गुना करने वाले, ज्यादा नहीं। तो एक दिन के 7 महीने के कितने हुए? 210। एक दिन के 7 महीने के 210 और बरस के 2555 गुना हुआ 12 महीने के। अभी मैं आऊं शुक्रवार चांद रात तो मेरे तो खाली 14 गुना बख्शा है और बाकी चढ़ते गए, ढगला बढ़ते गया, क्योंकि होलसेल का तो यहाँ हिसाब नहीं है। मौलाना सुल्तान मुशा ने फरमाया जे दिवसे तमे आवो
એ દિવસના તમારા ગુના. તો યહાં આકે તોબો તોબો તકદીરદાર, બંદો ફિરતા પાગુનેગાર. યા મૌલા, તોબા करा तो मत्थे से गिनीने पग સુધી गुनेगार અહીંયા तू गुना बख्शण वालो है. मुखी बापा कहते अली उल्लाह मौला नेक उम्मीद पूरी करे, गद बख्शे, शापीर बख्शे. और वो हमारा गुना, इनोसेंट का गुना कौन सा? आज के दिन के अंदर अज्ञानता के कई गुना करते हैं, कई निंदा हम सुन लेते हैं, कई जीव जंतु हमारे पैर के नीचे खिसला जाते हैं, मर जाते हैं. ऐसे छोटे 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 गुना जो हम समझते हैं कि नहीं कोई हर्ज नहीं है, वो हमारे रूह के ऊपर चढ़ते जाते हैं. और जब एंड टाइम आता है, मौला ने फरमाया आखिरत में गुना वधी पड़े छे. इसके लिए जोर देता है मौला कि बने तब तक सुबह या शाम तुम आओ जमात खाने और अपने आत्मा को, अपने रूह को तुम यहाँ पर प्योर करो. और जैसे कल मैंने कहा था, आज रिपीट करता हूँ और एक एग्जाम्पल देके वाइज में खत्म करता हूँ कि देखो जितना मजहब को दिलचस्पी से अदा करोगे, और ये तो मैं जितना दिन हूँ यहाँ पर मैं ये सेंटेंस कहता रहूंगा, जितना दिलचस्पी के साथ, नॉट एज अ फॉर्मेलिटी, कह लो ने खाने आटो मारिए जे नहीं, लेकिन जैसे अपने बिजनेस को कैसा दिलचस्पी से अदा करते हैं, इसी तरीके से अदा करते रहेंगे. आप लिख लेना और मैं भी लिखता हूँ अपने हार्ट के अंदर कि जब भी दुनिया छोड़ने का टाइम आएगा, वल्लाह मैं कहता हूँ मौला के फरमान की रोशनी में कि तुमको इंस्पिरेशन आएगा, तुमको प्रेरणा आएगी, तुमको पहले से आगाही होगी, कभी 8 दिन पहले, कभी 2 दिन पहले, कभी 15 दिन पहले, और तुमको टेलीफोन आएगा कि चल बाबुल तैयारी कर, फलाने दिन तेरे को ये दुनिया छोड़नी है, फलाने दिन. और इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं, और कोई दिल के ऊपर व्याधि नहीं होगी. अली का नाम, मौला का नाम ख्याल में होगा और अली 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 बोलते दुनिया छोड़ देंगे. अभी सांता क्रूज के अंदर, यानी अभी कुछ नजदीक में नहीं, 10-12 महीना हुआ, मैं गया था बैतुल ख्याल की मजलिस में. वहाँ फ्राइडे को शाम को मजलिस होती है बॉम्बे के अंदर. तो साथ में ज़ियारत थी, ज़ियारत वगैरह हो गई, मेरी वाइज हो गई. तो मैंने मुखी बापा से पूछा, मुखी साहब कितनी ज़ियारत हुई? तो मुखी साहब बोलते हिकिड़ी डोसी मां पर ये गुजरी विया, काले गुजरी विया, गुरुवार जे दी. अच्छा. मुखी साहब बोलते मिश्री साहब एक सवाल पूछना है. मैंने कहा क्या? बोले मिश्री साहब ये बाई जो मर गई ने, तो मेरे को तो बहुत अजब लगा कि ऐसा भी मौत हो गई इंसान का. मुखी बापा पूछ. मैंने कहा क्यों, कैसा मौत हुआ? तो मेरे को एक्सप्लेन करते हैं कि मिश्री साहब अकेली है, विडो थी, बच्चे की तरफ फॉरेन के अंदर है, वो खर्चा भेजते थे, बैंक बैलेंस भी अच्छी थी उसकी. और 6 महीने से मुखी साहब ने कहा कि मिश्री साहब बीमार थी, रोज जमात खाने आवे, सुबह को चाय वगैरह भी वो पकावे, झाड़ू बाड़ू निकाले, सब गटपाट के बर्तन वगैरह रखे, क्योंकि अकेली पाई थी बेचारी, और ज्यादा टाइम जमात खाने के अंदर देती थी. मुखी साहब बोले कि 6 महीने से बीमार थे, हम लोग ऑल्टरनेट देखने को जावे, एक दिन कामड़िया साहब जावे, एक दिन मैं जाऊं, फिर शाम को मुखियानी कामड़ियानी जावे. मुझे कहते मिस्त्री साहब काले આવનારા લાવ્યો છે, ऑफिस में विनंजे पहले पूछ्यो से माजी की जरूरत है कि कामकाज है कि दवा दारू? बोले ना मुखी बापा बधो बराबर है. अच्छा आने अविना तो याली मदद. मुखी साहब थोड़ी बार 15-20 मिनिट खबर ना मुके कमाय. बोलो पूरो कमाय. मुखी साहब कबाट खोलो ने, मारो खाण में मुझे बधो दागीनो पीवाय, ये दागीनो कढो ने. माजी आ सांजो अच्छा तो ना, सांजो ना हेवर ज कढो ने. अकड़ी 15-20 मिनट आके वार लगनी. मुखी साहब ने कहा मिशनरी वो कबाट खोल के मैंने दागीना निकाला. तो मेरे को बोलती है रुमाल गिनो ने, रुमाल में बंदिश करो दागीना, रुमाल में बांध दिया. फिर बोले मेरे हाथ में दिया कि मुखी बापा ये दागीनो आऊं कड़े भी मरी भी ना ने, तो ये दागीनो मुझे पूछा मजलिस में रखे दी जाए. फिर बोलती है मुखी साहब अकड़ो ब्यो कम करना, अगर बनी सके तो आई बपोर जो पाछा छ ना वकील के गिनी ने. वकील जो हेवर कोड़ो कमाए. बोले मुझे थोड़ो व्हील करनो है. ओके, दोपहर को वकील को लेके आए, व्हील करती है कि मेरा एक घर जो है ने मैं इस्माइली जनरल हॉस्पिटल को डोनेट करती हूँ. बैंक बैलेंस तो सब बोर्डिंग जो हॉस्टल्स है वो हॉस्टल्स को दिया जितनी भी बैंक बैलेंस थी, और थोड़ा अपने मजलिस वगैरह के लिए. वकील चले गया. मुखी को बोलती है मुखी बापा हने मुखिया को छांटो विधि दियो. और मुखी साहब ने कहा मिशनरी मैंने इसको छांटा दिया, छांटा दिया सोई आंख बंद करके. मैं तो समझा सोई है. फिर जाने के टाइम पे बोलता हूँ माझी विना तो माझी 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 पर माझी आई कि तो हली छांटो बीजो ने हली.
मेरे मुखी साहब बोलते मिश्र साहब एवढो बीती है, बेचारे का दिल भर गया। मैंने कहा हाँ, ये रिजल्ट है, रिजल्ट તમારી સાથે કાંઈ નહીં આવશે, તમારો ઈમાન, તમારા આમાલ, તમારી બંદગી. હારે એ અવિચલા એ ભગતી, અરે જેણે કરી રે ભાઈ એ અવિચલા એ ભગતી, અરે જેણે કરી અરે તેને આવાગમણના આવે ફરી. આવાગમણ રીબર્થ. અવિચલ ભક્તિ જેણે કરી આવાગમણના આવે ફરી. હારે એ એક દીવો તારી દેહીમાં, દીવો લેમ્પ, એક દીવો તારી દેહીમાં हमारी बॉडी में, अनेक દીવો તે એ સત परमात्मा. परमात्मा गुजराती वर्ड है, अल्लाह का नूर. एक દીવો परमात्मा. अरे જ્યાં લગી દીવે દીવો મળે નહીં, જ્યાં લગી દીવે દીવો મળે નહીં, ત્યાં લગી તારો જીવા એ ફેરા ખાય, ત્યાં લગી તારો જીવ ફેરા ખાય, જ્યાં લગી દીવે દીવો મળે નહીં. ઇન્ના લિલ્લાહિ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજીઉન. અલ્લાહમાંથી આવ્યા છીએ અને એ પાક અલ્લાહની અંદર અમને પાછું સમાઈ જવું છે. ये है मजहब, इसके लिए देने में आया है, इसके लिए, बाकी कोई चीज के लिए नहीं. कि रूहानी प्रगति होवे, रूहानी प्रोग्रेस होवे. और इमाम अक्सर ये बात के ऊपर ध्यान देता है. और मैंने आपको कल कहा, रिपीट करता हूं जो लोग नहीं सुने हैं, कि देखो इमाम को बहुत दुख होता है, हाजिर इमाम को बहुत दुख होता है. अक्सर इंक्वायरी करते हैं. इंडिया के अंदर आए थे एक टाइम पे, एक मुखी को पूछ लिया माँ बाप ने, मुखी जमात बंदी करने आती है कि नहीं सुबह को? कहाँ, कौन से सिटी में, वो बात छोड़ दो, बॉम्बे के अंदर तो नहीं. मौला पूछता है क्या मुखी जमात बंदी करने आती है? खुदा बिन थोड़े आते हैं, थोड़े मीन्स परसेंटेज बताया. हाजिर इमाम फरमाते हैं, हंसे, इतना क्रिटिकल वे में हंसे. मौला फरमाते हैं मुखी हाँ क्यों आएंगे, क्योंकि अल्लाह ने अभी बहुत पैसा दे दिया है, क्या जरूरत है बंदी का, अल्लाह ने बहुत पैसा दे दिया. नहीं जिंदा, તમે જે કાંઈ છો એની દુઆઓને આભારી છે અને જે કોઈ એ સમજશે એ શુકરાનાનો સિજદો અદા કરવા માટે ચોક્કસ આ દરબારની અંદર હાજર થશે. મૌલા